नमस्ते, स्वागत है आपका योगा विद राहुल में। और हम लोग बात कर रहे हैं यीन योगा सीक्वेंसेस की। हम इस सीक्वेंस में देखेंगे जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सीक्वेंस उन्हीं के लिए है। तो आज के इस सीक्वेंस के अंदर जो भी मैं आसन करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप उसको एज इट इज़ फॉलो करें और शुरू से लेकर आखिर तक करें मेरे साथ में। तो चलिए करते हैं आरंभ। स्टार्ट करेंगे हम लोग अकार उकार मकार नादानुसंधान से। 3 बार अकार, 3 बार उकार और 3 बार मकार। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। सुखासन में बैठना है आपको, ये बात ध्यान रखना। सुखासन में बहुत ज़्यादा हमको पद्मासन ये नहीं लगाना। बिल्कुल बिगनर जो है, मेरा फोकस उन्हीं के ऊपर है जो बिल्कुल बिगनर है ना। तो एक बार सुखासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा, दोनों आंखें बंद, शोल्डर डाउन, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं और नादानुसंधान अकार उकार मकार। गहरी श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी योगा सीक्वेंस पर। सबसे पहले स्क्वाट, जिसे बोलते हैं मलासन, ठीक है। आपको इस तरह से बैठना है। चाहे तो आप खड़े होकर पहले खड़े हो जाएं और फिर स्लोली नीचे बैठें, और ये होता है स्क्वाट, ठीक है। आपको इस तरह से बैठना है। आपकी बैक पूरी स्ट्रेट रहेगी। कोई भी इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी बैक पूरी स्ट्रेट, दोनों हाथ, दोनों पैर घुटनों से दोनों हाथ घुटनों से लगे हुए, और इस तरह से। अब जो लोग बिगनर हैं, जिन्होंने बहुत कम किया है या आसन नहीं किया है, जिनको बैठने में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ हो,
तो ये उनके लिए है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा योगा ब्लॉक ले सकते हैं, उसको इस तरह से रख कर सपोज, और ये आपका। अब यहाँ पर आप हाथ ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो मैं फिर से बताऊँगा, जो भी बिगनर हैं वो इस तरह से ब्लॉक को रख दें और यहाँ पर होल्ड करें। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं, दोनों हाथ मिले हुए, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। पर जो आसानी से इस आसन को कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि वो बिना सपोर्ट के करें, ठीक है, बिना सपोर्ट के। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर, चेहरे पर कोई भी अतिरिक्त तनाव नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स। चूँकि हम यीन योगा कर रहे हैं, इसलिए इस आसन के अंदर हमको 3 मिनट तक होल्ड करना है, कम से कम 3 मिनट तक करें। 3 मिनट नहीं होता है तो जितनी आपकी क्षमता हो उतने तक होल्ड करें। ब्रीद इन, आउट, इनहेल, एक्सहेल। श्वास अंदर लेने को हम लोग इनहेल बोलते हैं, इनहेल, और श्वास छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेल। नाक से श्वास लेनी है और नाक से ही श्वास को छोड़ना है। चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो आंखें खुली रह सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। मान लो जो अच्छे से इसको कर भी सकते हैं और उनको लगता है कि हमको पेन हो रहा है, हम रह नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर से योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े समय तक इस तरह से होल्ड करें, उसके बाद में योगा ब्लॉक्स ले लें अपने साथ में। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको योगा ब्लॉक के साथ में ये पोज को कैसे करना है। बैक स्ट्रेट, शोल्डर अप नहीं, शोल्डर डाउन, रिलैक्स, ब्रीद इन, आउट, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, ये आसन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी भारतीय संस्कृति में आपको पता है तो शौच निवृत्ति के लिए इसी आसन में बैठते हैं हम लोग, इसीलिए इसका नाम मलासन पड़ा है। ये तो वेस्टर्न कल्चर इतना आ रखा है कि आप लोगों को इतना आरामदायक बना दिया है उस कल्चर ने। 3 मिनट तक होल्ड करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले आसन की तरफ, पश्चिमोत्तानासन, या फिर उसे बोल सकते हैं हम लोग कैटरपिलर। यीन योगा के अंदर उसको बोलते हैं कैटरपिलर, और हमारे जो भारतीय योगा शास्त्र है उसमें उसको नाम दिया गया है पश्चिमोत्तानासन। आपको बता दूं कि योग का प्रारंभ हमारे भारत देश से ही हुआ है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने योग विज्ञान उससे बोलना चाहिए, उसकी उत्पत्ति की है। तो हम लोग बढ़ेंगे दूसरे आसन की तरफ। कैटरपिलर, दोनों पैर सामने, फ्लेक्स, जो अपने पॉइंट है वो फ्लेक्स रखना है। टो, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट, टो पॉइंट और फ्लेक्स। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने दोनों पैर फ्लेक्स रखें, नीज को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठा के रखना है। कोशिश करें कि नी लॉक रहें, ऐसे फोल्ड नहीं करना है नीचे से।
और इस तरह से आप जितना जा सकते हैं, अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना, इतना जा सकते हैं तो इतना, और बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप, पर हमको होल्ड करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए जो बिगनर है वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इस तरह से, उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये दोनों पैर सीधे रखते हुए, सर भी नीचे की तरफ, ऐसा सर उठा हुआ नहीं, हमारी पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक लाइन में होना चाहिए। इसलिए जो बिगनर है वो योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। दोनों हाथ चाहे आगे रखें चाहे अंगूठी को पकड़ें। हमारा लक्ष्य ये है कि हमको आगे की तरफ इस तरह से होल्ड करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल। जो इसे आसानी से कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि वो बिना सपोर्ट के करें, बिना योगा ब्लॉक के। फिर जितना आप कर सकते हैं, इतना तो इतना, कोई समस्या नहीं उसमें। चाहे तो हाथ इस तरह से भी रख सकते हैं। इस तरह से भी रख सकते हैं। ब्रीद इन, रोल अप। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले आसन की तरफ। उसके लिए आपको दोनों पैरों को सबसे पहले साइड में शिफ्ट हो जाएं, और किसी भी एक साइड, या तो अपनी राइट साइड या अपनी लेफ़्ट साइड। एक हाथ पूरा स्ट्रेट, दूसरा हाथ इस तरह से, ठीक है, यहाँ होल्ड करना है। अब हमको क्या करना है, जो पैर हमारा नीचे है, जो नीचे है उसको हमको फोल्ड करना है बैक साइड, और जो हाथ ऊपर है उससे हमको ऐसे ग्रिप करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि जो पैर ऊपर की तरफ है, जैसे कि मैं फिर से बताता हूँ आपको, मेरा अभी लेफ़्ट लेग नीचे है, ठीक है, तो लेफ़्ट लेग को मैंने किया पीछे की तरफ, अपने राइट हैंड से उसे पकड़ा, पीछे की तरफ से होल्ड किया। अब मैं अपने राइट लेग को आगे की तरफ इस तरह से लाऊंगा, और हमें देखना है हमारे ऊपर। अब इसमें वेरिएशन है। इसमें क्या वेरिएशन है, इस पैर को आप जितना आगे ला सकते हैं उतना, पीछे जितना आप खींच सकते हैं,
चाहे तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं और ये प्रॉपर तरीका है इस आसन को करने का। इसका नाम है कैट पुलिंग इट्स टेल। पर जो बिगनर है, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। वो क्या कर सकते हैं, वो इस पैर को ऐसे दूर कर सकते हैं और अपने इस हाथ पे शिफ्ट हो सकते हैं और इस तरह से ये आसान रहेगा उन लोगों के लिए जो बिगनर हैं, जिनसे एडवांस नहीं हो पा रहा है उनके लिए। और ऐसे ऊपर की तरफ देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हमारा लक्ष्य यही है कि जिस भी आसन में हम हैं उसको हमको होल्ड करके रखना है। तो ये है बिगिनर के लिए, और जो आसानी से एडवांस कर पा रहे हैं वो एडवांस ही करें। कैसे? इस तरह से स्ट्रेच स्ट्रेच और अप। दो से 3 मिनट तक इस पोज में रहना है हमको। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। धीरे से इस तरह से उठे, हाथ फ्लोर पे रखते हुए। मुझे कैमरे के सामने ही रहना है, इसलिए मैं अपनी साइड चेंज करता हूँ। सेम पोजीशन, इस तरह से आराम से। एक पैर को फोल्ड, दूसरा पैर इस तरह, और मैं फिर से बता दूं, जो बिगनर है दोनों पैरों को पहले फोल्ड करें इस तरह से, और आपको सिर्फ पैर को आगे रखना है और दूसरे हाथ से सपोर्ट लेना। ये जो बिगनर है, जिनसे वो एडवांस नहीं हो सकेगा, ये उनके लिए। बेसिकली फोकस क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है? ट्विस्टिंग। ठीक है, ये देखो, ये ट्विस्टिंग, ये हमारा लक्ष्य है। चाहे सामने रख सकते हैं, इजी। जो एडवांस आसानी से कर पाते हैं वो एडवांस ही करें। कहीं पर भी किसी भी तरह का अतिरिक्त पेन हो अचानक से, तो आप उसको, उस आसन को वहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं, वहीं छोड़ सकते हैं। हमें शरीर की जो भी कैपेसिटी है उसके अनुसार करना है। बियॉन्ड कैपेसिटी जाकर कोई भी आसन अभी ट्राई ना करें।
पोजीशन में और शिफ्ट करेंगे हम लोग अगले आसन की तरफ। अगला आसन है रिक्लाइन चाइल्ड पोज। उसके लिए क्या करना है, पहले तो सामान्य अवस्था में आ जाए, उसके बाद में हम लोग जाएंगे नीचे पूरा फ्लैट, पीठ के बल, है ना, अपने बैक के अकॉर्डिंग लेट जाए, दोनों पैर पास में और हाथों को इस तरह से फोल्ड करके पैरों को फ्लेक्स रखें। ये तो होता है पॉइंट, ये है फ्लेक्स, फ्लेक्स रखें। ट्राई करें हमारी टेलबोन फ्लोर को लगी हुई हो, बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नहीं उठना है, नेक ऊपर नहीं उठाना है। टेलबोन हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट पोर्शन ये फ्लोर को लगा हुआ होना चाहिए। और होल्ड, नी आपके जितने पास में आ सकते हैं उतने पास में चेस्ट के। पूरा फोकस श्वास के ऊपर। दो से 3 मिनट तक हम लोग स्टार्ट में होल्ड करेंगे। स्टार्ट यानी जो अभी हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है योगा के, किसी भी तरह के योगा की, यिन योगा की, वो स्टार्ट में 2 से 3 मिनट तक होल्ड करें। धीरे धीरे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी हम उसको बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारी टाइमिंग है हम उसको बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, फिर ये डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी के ऊपर। इसी में मैं अपनी तरफ से एक वेरिएशन डालना चाहूँगा। पवन मुद्रासन इसको बोलते हैं हम लोग। इस तरह से सिंगल लेग, इसमें हम लोग हमारी नेक भी इस तरह से हमारी ठुड्डी जो है उठा सकते हैं। ये जिनको सर्वाइकल की कोई भी समस्या है वो इस तरह से अपनी गर्दन को ना उठाएं, मैंने इस तरह से ना उठाएं। जिनको सर्वाइकल की कोई भी समस्या वो बस इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। आप खुद जज करें, मतलब आप खुद देखें कि मैंने अगर सिंगल लेग से किया है तो बहुत कम यहाँ पर प्रेशर पड़ता है। अगर हम लोग दोनों लेग से करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर होता है।
तो आइडियल पोजीशन यही है, हम दोनों पैरों से होल्ड करें। जिनसे नहीं हो पाता सिंगल सिंगल लेग भी कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की तरफ। दोनों पैर सीधे, दोनों पैर पास में, दोनों नीज को फोल्ड करना है। हाथ जो है हमारे वो दोनों साइड में रहेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करना है ऑपोजिट साइड। चाहे तो हम पैर को दूर करके ऐसे कर सकते हैं। चाहे आप अपना हाथ, अगर दोनों नी साथ में फोल्ड करें तो हाथ इस तरह से रख सकते हैं, यहाँ पीछे रख सकते हैं, आप डिपेंड करते हैं। अगर दोनों नी अल्टरनेट कैसे करना है फिर से देख ले। ये हुआ अल्टरनेट, जो हमारा राइट नी है वो हमारी लेफ्ट हिल से टच रहेगी इस तरह से। और जिनके घुटनों में ज़्यादा पेन होता है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि दोनों पैर एक साथ करें इस तरह से। दो से 3 मिनट तक इसी पोजीशन में। आसन हमारे डाइजेशन के साथ में हमारी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। जिनको लोअर बैक पेन होता है उनके लिए भी अच्छा आसन है। के साथ में पैरों को ऐसे दूर करते हुए तो ऊपर देख सकते हैं। लेते हुए सामान्य पोजीशन, हम बढ़ेंगे हमारे अंतिम चरण पर, शवासन। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सीधे और रिलैक्स। अगर आप ज़्यादा थक चुके हैं तो शवासन में 5 से लेकर 10 मिनट तक जो है रिलैक्स कर सकते हैं।
ये हमारा लास्ट आसन है। सामान्य गहरी श्वास, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, आप 5 से लेकर 10 मिनट तक इसी अवस्था में रह सकते हैं। मैं इसे यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। तो आज का हमारा योगा सीक्वेंस आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा लगता है कि हमको पर्टिकुलर ये डिज़ीज़ है या इसके ऊपर हमको योगा के वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।